महीने के लिए अध्यादेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उन्होंने खारिज कर दिया। उसको समझाने के लिए और क्या वो सही है गलत है, मैंने स्पेशली कपिल सिब्बल साहब को आमंत्रित किया था। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया। मैं पूरे मान और सम्मान के साथ कपिल सिब्बल साहब को इनवाइट करना चाहता हूं। अरविंद जी अभी लास्ट में बोलेंगे, तो आप सब लोग ध्यान से सुने। मेरे भाई और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी, मंच पे बैठे हुए दिल्ली सरकार के मंत्री, मंच पे बैठे हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, भाइयों और बहनों, मुझे याद है 2014 से पहले जब हम यूपीए सरकार में थे, उस समय अरविंद केजरीवाल जी हमारी मुखालफत करते थे और हमें लगता था कि गोदी मीडिया उनके साथ है। लेकिन समय बदल गया, सरकारें बदल गई, प्रधानमंत्री बदल गए। भारतीय जनता पार्टी अहंकार से ग्रसित है और उस अहंकार वश काले कानून के जरिए दिल्ली की जनता के अधिकार छीने उन्होंने। दिल्ली चलाने का जो अधिकार दिल्ली की सरकार के पास होना चाहिए वो उन्होंने छीना, और इस बात को लेकर, इस काले कानून के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी, उनके कैबिनेट के साथी सबके पास गए। यह लड़ाई व्यक्तिगत लाभ हानि से, राजनीतिक संगठनों की लाभ हानि से ऊपर की लड़ाई है। और मुझे लगता है कि वे तमाम लोग जो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की वजह से न सिर्फ संविधान खतरे में है बल्कि इस देश का डेमोक्रेटिक फैब्रिक खतरे में है, वे तमाम लोग हमारी इस जायज मांग के साथ है कि यह अध्यादेश वापस होना चाहिए। वो जिस कारण से आएंगे, खास आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल, वो सिर्फ और सिर्फ अपने भ्रष्टाचार की जांच न हो इसके लिए चीखने चिल्लाने आएंगे। अभी तो मैं पुलिस को, दिल्ली के पुलिस को बोलना चाहता हूं, थोड़ा सा सतर्क रहिए। ये अपने से अपना पोस्टर फाड़ेंगे, इनके लोग नहीं आएंगे तो वो छींटाकसी करेंगे, दोषारोपण करेंगे कि वहां हमको बस रोक रहे हैं, वहां गाड़ी रोक रहे हैं। इन सारी चीजों का ध्यान रहे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब न तो आम आदमी के समर्थक हैं और न तो उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी है। आज की महारैली आम आदमी पार्टी की रैली नहीं है। आज की महारैली अरविंद केजरीवाल की भी महारैली नहीं है। आज की महारैली दिल्ली के लोगों की महारैली है, क्योंकि जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है ये दिल्ली के लोगों के अधिकार पर तमाचा है। आज इस तानाशाही की शुरुआत दिल्ली में हुई है। आज दिल्ली के लोगों के वोट का अधिकार छीना गया है। आज दिल्ली के लोगों के मुंह पे तमाचा मारा गया है। कल ये देश के किसी भी राज्य में हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी राज्य में चुनाव नहीं जीतती तो सबसे पहले विधायकों को खरीदने की कोशिश करती है। अगर विधायक नहीं खरीद पाती है तो फिर उनके पीछे सीबीआई और ईडी लगा के उनको धमका के भारतीय जनता पार्टी में लाने की कोशिश करती है। मैं सवाल पूछना चाहूंगा, और ये मेरा सवाल नहीं है, ये आम आदमी का सवाल है, ये जनरल पब्लिक का सवाल है कि आपने 45 करोड़ रुपए राजमहल पर खर्च कर दिए, किससे पूछ के खर्च किए? ये जनरल पब्लिक का पैसा था, ये आम आदमी का पैसा था। आज आम आदमी सवाल पूछ रही है। तो आप तो कहते थे मैं घर नहीं लूंगा, छोटा घर लूंगा, अगर लूंगा तो आपने इतने बड़े राजमहल पर अपने विलासिता पे खर्च कर दिए 45 करोड़ रुपए। जनता सवाल पूछ रही है कि वो जरा हमें अंदर से घर तो दिखा दो। आम आदमी तो वो घर तो दिखा दो अंदर से। लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो दिल्ली की सियासत के लिए आज बड़ा दिन है। एक तरफ आम आदमी पार्टी आज महारैली कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी कहां पीछे रहने वाली थी। भारतीय जनता पार्टी भी पोस्टर के जरिए प्रहार कर रही है। क्या है अभी लेखा जोगा हिसाब किताब, क्या तस्वीरें निकल रही हैं, अब सीधा आप सभी को समझने के लिए चलते अपने सहयोगी के पास। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा जुड़ चुके हैं, जो कि रामलीला मैदान में ही मौजूद हैं। आशुतोष, किस तरह की तस्वीरें और क्या कुछ कहा जा रहा है नेताओं की तरफ से? क्या अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं?
बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल भी पहुंच चुके हैं, भगवंत मान पहुंच चुके हैं और उन्होंने कपिल सिब्बल को भी न्योता दिया। इनफैक्ट हम चाहेंगे एक बार आपको तस्वीरें दिखाएं मंच की। कपिल सिब्बल इस समय बात कर रहे हैं और बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही कि जब 2014 के पहले यूपीए की सरकार थी और तब उस समय कांग्रेस की सरकार के समय इसी आंदोलन पर अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम उनका विरोध किया करते थे और आज देखिए वक्त कैसे बदल गया है। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम विपक्षी दल ऐसे मुद्दों पर बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ एक साथ आए। हालांकि 42-43 डिग्री का ये तापमान है। आम आदमी पार्टी ने अपने तमाम समर्थकों कार्यकर्ताओं को इस महारैली के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान पर बुलाया है और लगभग 12:30 बजे अरविंद केजरीवाल का संबोधन होगा और यहां पर कई सारी बातें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि जिन जिन दलों से समर्थन मांगा है, जहां से समर्थन जुटा चुके हैं, उसमें अभी कांग्रेस बाकी है। तो क्या यहां से भी कांग्रेस के लिए कुछ खास अपील की जाएगी? साथ ही ये एक रूपरेखा तय की जा रही है अगले लोकसभा चुनाव के लिए। प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने यह भी कहा कि बीजेपी को दिल्ली ने 7 सीटें दी हैं और एक मुहिम, जैसा मैं सुबह भी कह रहा था कि यहां एक मोमेंटम सेट किया जा रहा है अब 24 के चुनाव के लिए कि आम आदमी पार्टी घर घर जाएगी और कोशिश करेगी कि 7 सीटों पर भी बीजेपी को टक्कर दी जाए, ताकि जिस तरह देखिए आंकड़े की बात होगी, आखिरकार जब बड़ी लड़ाई 2024 के साथ होगी तो इसी मुद्दे पर एक बड़ा मोमेंटम खड़ा करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और इसीलिए आप रामलीला मैदान पर जमावड़ा देख रहे हैं पार्टी के तमाम नेताओं का। बिल्कुल, लेकिन जवाब में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आशुतोष पूरी प्लानिंग है। उन्होंने भी प्लान पूरी तैयार अपने कर ली है क्योंकि पोस्टर के जरिए प्रहार किया जा रहा है। क्योंकि आप तो मौजूद हैं रामलीला में, आप भी और आम आदमी पार्टी भी, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी सड़कों पर भी उतरने की प्लानिंग, उनको पलटवार करने का पूरा मौका मिला है। तो ये पूरा जो घमासान है फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और 2024 तक हमें और भी इससे ज्यादा देखने को मिलेगा। ये सिलसिला बिल्कुल चलेगा, ये आप समझिए कि 2024 के चुनाव तक चलेगा और बीजेपी देखिए बतौर विपक्ष वो हर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करती है, अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछती है, चाहे वो सड़क पर जाना हो, संसद, हर जगह जहां मुद्दा मिला है बीजेपी ने हमेशा अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर सवाल खड़े किए। और इसीलिए जब लड़ाई जनता के बीच जाने को होगी, जनता की अदालत में जाने को होगी, तो ना तो बीजेपी कोई कसर छोड़ेगी ना आम आदमी पार्टी कोई कसर छोड़ेगी। और खासकर जब उन अधिकारों की बात हो जिस पर मुहर सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल बाद लगाई हो, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को इससे बढ़िया मौका भी नहीं मिल सकता था कि जनता के बीच में जाना, अपने समर्थकों को कंसोलिडेट करना। एक तरफ जो है कानूनी लड़ाई होगी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर और एक तरफ इस तरह का जो समर्थन आप उनके पीछे दिल्ली के रामलीला मैदान पर देख रहे हैं, उसी तरह समर्थन की कोशिश होगी। ब्रेक पर जाने से पहले जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि बहुत तपिश है, सूरज की तपिश है, आप जहां पर मौजूद हैं रामलीला मैदान में, काफी गर्मी है दिल्ली में, तो क्या लोग पहुंच रहे हैं समर्थन के लिए? कितनी संख्या होगी? जितनी संख्या आम आदमी पार्टी हालांकि 1 लाख कह रही थी, अगर उस संख्या को न देखे तो सबसे बेहतर होगा इस कैमरे के जरिए तस्वीरों को देखना कि 42-43 डिग्री में इस तपते सूरज में जून के महीने में इतने लोग आए हैं कि नहीं आए। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि आम आदमी पार्टी जो माहौल बनाना चाहती थी, जितने समर्थकों को लाना चाहती थी। चलिए आशुतोष, बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर दर्शकों को तस्वीर और अपडेट बताने के लिए।